Question number 12. The given figure shows a cross section of a cone, a cylinder, and a hemisphere with the same diameter 10 सेंटीमीटर. मीन्स ये डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. And the other dimensions are as shown. Calculate the total surface area. अब हाइट ऑफ द कोन दे रखी है ये वाली, कितनी 12 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. मीन्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. उसके लिए मेरे को स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. तो निकाल लो सबसे पहले सॉल्यूशन. स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, मीन्स एल से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 is equal to square root of 169 is equal to 13 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट आ गई. L इज इक्वल टू, अब मैंने निकालना है टोटल सरफेस एरिया. ए पार्ट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. अब curved surface area of cone pi r l plus curved surface area of cylinder 2 pi r h plus curved surface area of hemisphere किसके इक्वल होगा 2 pi r स्क्वायर. अब सभी में से पाई आर कॉमन, अंदर L प्लस 2h प्लस 2r. वैल्यूज पुट करो. 22/7 R 5 L 13 प्लस 2. हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 12. 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 5. 22/7 इंटू 5 13 प्लस 24 प्लस 10. 22/7 इंटू 5 23 प्लस 24 कितने हो गए 47 इंटू 47. 110 इंटू 47/7. 11 sevens are 77. 11 fours are 44. 44 and 7. 51. 0 as it is upon 7. अब एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करके कितना आया 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स ये फर्स्ट आंसर. अब देखो क्या निकालना है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सेकेंड पार्ट बी पार्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड.
मीन्स अब पहले वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर 1/3 एच प्लस 2/3 आर। वैल्यूज पुट करो 22/7 आर 5 × 5 1/3 एच 12 प्लस 2/3 × 5 22 × 25/7 4 प्लस 12 प्लस 10/3 22 मल्टीप्लाई करो 25 2s are 50 and 5 55/7 16 प्लस 10/3 is equal to 550/7 into LCM 3 48 plus 10 is equal to 550 into 58/3 मल्टीप्लाई करो is equal to 31,900/7 लिखा नहीं अपॉन 21 डिवाइड करो कितना आया 1519.0476 इज इक्वल टू, अब 04 के बाद क्या 7, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस करके लिख सकती हूँ। अब मैंने वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट्स क्या आएंगे सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1519.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड पार्ट पे मैंने क्या निकालना है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ इट्स टोटल वेट इज 1.7 kg। अब डेंसिटी निकालनी है तो लिखो टोटल वेट सी पार्ट, टोटल वेट दे रखा है इज इक्वल टू 1.7 kg। अब डेंसिटी निकालनी है, किसके इक्वल होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कितना दे रखा है इज इक्वल टू 1.7 kg है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, पहले kg लिख लो अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया 1519.05। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 1000 अपॉन 1519.05 मीन्स ये क्या बन गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू 17 इंटू 1000 अपॉन 1519.05। अब इसका 100 ऊपर तो सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आया 1.119 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो
अब 9 है तो यहाँ पर एक ऐड कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर